आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की भारत की आज़ादी में कितनी बड़ी भूमिका थी। 6 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो के साथ सिंगापुर में आईएनए के सैनिकों का निरीक्षण किया। इसी सभा में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने आईएनए के सैनिकों की दशा सुधारने के लिए जी जान लगा दी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ट्रायल दैट शुक ब्रिटेन के लेखक आशीष रे लिखते हैं, बोस ने आईएनए के सैनिकों की तनख्वाह बढ़वाई, राशन बेहतर करवाया। वो बिना पूर्व सूचना दिए सैनिकों के साथ भोजन करने चले जाते। उन्होंने आईएनए के अफसरों के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा खोल कर रखे। वो उन्हें अपने साथ बैडमिंटन खेलने के लिए आमंत्रित करते और उनके साथ बिल्कुल बराबरी का व्यवहार करते। जब नेताजी की मुलाकात जापान की दक्षिणी सेना के कमांडर फील्ड मार्शल हिसाइची तेरावची से हुई तो उन्होंने बताया कि जापानी सेना भारत पर हमला करने की योजना बना रही है। जल्द ही भारत को ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त करा लिया जाएगा और भारतीय लोगों को देश की सत्ता सौंप दी जाएगी। आशीष रे लिखते हैं, बोस ने तेरावची से साफ कहा कि भारत पर हमले के समय आईएनए ही अभियान का नेतृत्व करेगी, क्योंकि भारत की आज़ादी में भारतीय सैनिकों की भूमिका होना जरूरी है। भारत की आज़ादी के लिए बहने वाला पहला खून आईएनए के सैनिक का होना चाहिए। भारतीय युद्धबंदी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। जैसे ही सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा हुआ, हथियार डालने वाले 60,000 भारतीय सैनिकों में से 60,000 सैनिक कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में फारेर पार्क में जमा हुए और उन्होंने आईएनए में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। तरक बरकावी अपनी किताब सोल्जर्स ऑफ एम्पायर में लिखते हैं, आईएनए में शामिल होने के पीछे ब्रिटिश सरकार से लड़ने की इच्छा तो थी ही, इसका एक और कारण जापानी जेलों की बहुत बुरी दशा भी थी। उस जमाने में जापान की जेलों में युद्धबंदियों की मृत्यु दर 27% थी, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस की जेलों में बंद जर्मन और इतालवी युद्धबंदियों की मृत्यु दर सिर्फ 4% थी। जॉन कॉनेल ब्रिटिश भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल क्लाउड ऑचिनलैक की जीवनी में लिखते हैं, बोस के आने के बाद आईएनए के सैनिकों की संख्या बढ़कर 45,000 हो गई थी, लेकिन इसमें से 18,000 सैनिकों को दक्षिण एशिया के भारतीय समुदाय के लोगों से सीधी भर्ती के तौर पर लिया गया था।